अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है ब्रीच कोर्स के लिए। जमात शशुम, मजमून समाजी उलूम या सोशल साइंस। अजीज़ तुलबा, आज है ब्रीच कोर्स का तीसरा दिन और हम पढ़ रहे हैं समाजी उलूम। तो इससे पहले दो वीडियोस, पहला दिन और दूसरा दिन की हम डाल चुके हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए और उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे तारीख़ और ज़माने का तसव्वुर, यानी कि ज़माना किस तरह से वजूद में आया, किस तरह से हमने ज़माने के हिसाब से तारीख़ तय की। तो हम कुछ बातें याद करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ज़माने की पैमाइश की जा सकती है, तारीख़ी वाक़यात की तारीख़ें बताई जा सकती है, जो कि हमने इससे पहले के लेसन में देखा था कि शिवाजी के स्वराज क़ायम करने की तारीख़, ताजपोशी की तारीख़ वग़ैरह तारीख़ें बताई जा सकती है। घड़ी से वक्त बताया जा सकता है। माजी के वाक़यात का ज़िक्र अपने लफ्ज़ों में हम करते हैं, है ना। जो भी हमारे माजी के वाक़यात हैं वो हम अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। अब यहाँ देखिए, आओ करके देखें। आपको क्या करना है, किसी एक घर के फ़र्द की मदद से ख़ानदान के लोगों की तारीख़ पैदाइश का इंदराज कीजिए। आपके घर के जो बड़े हैं, आपके दादा नाना वग़ैरह से आपके घर के दीगर अफराद की तारीख़ पैदाइश मालूम कीजिए और अपने घर की पुरानी अशिया जैसे टीवी, फ्रिज कब ली गई, इससे मुतालिक़ तफ्शीश कीजिए। इन अशिया को कितने साल हो गए, इसका इंदराज कीजिए। तो आपने अपने घर की जो अशिया है, टीवी, फ्रिज वग़ैरह, इसके रसीद आपके पास, मतलब घर वालों के पास मौजूद होते हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि कब लिए गई है, कौन सी तारीख़ को ली गई वग़ैरह। इसके बारे में आप तफ्शीश कर सकते हैं और इन चीज़ों को लेकर कितने साल हो गए, इसका इंदराज आप अपनी नोटबुक में इसको दर्ज कीजिए। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी वसाइल चाहिए? ज़माना शुमारी का जदवल, ज़माना नापने की इकाई का जदवल, ज़माना शुमारी के तरीक़े का जदवल और मोबाइल। देखिए, दरसी तजुर्बा सरगर्मी। ज़माना शुमारी करते वक्त सबसे पहले वक्त, दिन, महीना, साल, इन ज़राए से ज़माना शुमारी की जाती है। दिन, रात, हफ्ता, 15 रोज़ा, इन लफ्ज़ों का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाहात किस तरह वजूद में आई होगी? ज़मीन के घूमने की रफ्तार से हम ज़माना शुमारी का तयन करते हैं। ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमते हुए सूरज के गिर्द घूमती है। समझो बच्चों कि ये ज़मीन, ये सूरज है और ये है हमारी ज़मीन। ये सूरज है और ये है ज़मीन। ज़मीन थोड़ी छोटी बनाएंगे हम। तो ज़मीन अपने महवर पर घूमती, जैसे लट्टू घूमता है ना, उस तरह, और उसके साथ साथ ये सूरज के गिर्द भी घूमती है ना। तो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने के लिए पूरा 1 साल उसे लगता है और अपने महवर पर घूमने के लिए उसको 1 दिन लगता है। तो जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के मुकाबिल रहता है, ये ज़मीन है, और इसका जो सूरज के सामने का जो हिस्सा है, यहाँ दिन है। अब यहाँ का जो पीछे का हिस्सा है, ये सूरज के सामने नहीं है, तो यहाँ है रात। आई बात समझ में? इस तरह से अब दिन और रात मिलकर एक पूरा यौम बनता है, पूरे 24 घंटे मिलकर एक दिन बनता है, और उतना ही वक्फ़ा ज़मीन को अपनी महवरी गर्दिश को मुकम्मिल करने के लिए दरकार है। मैंने क्या बताया था आपको कि ज़मीन अपने महवर पर जिस तरह लट्टू घूमता है उस तरह घूमती है, तो उसको पूरा 1 दिन लगता है। ऐसा पूरा गोल घूमने के लिए उसको अपने महवर पर 1 दिन लगता है। ज़माना शुमारी के लिए एक यौम की तकसीम दिन और रात ऐसी की गई है। अब दिन की तकसीम, यौम की तकसीम दिन और रात इस तरह से की गई। इसके मुताबिक एक दिन यानी एक यौम या एक रोज़ कहलाता है। यहाँ देखिए, पीर से इतवार तक ऐसे 7 दिन, पीर से इतवार तक 7 दिन होते हैं, आप सबको पता है। 2 हफ्ते यानी कि 15 रोज़ा यानी 15 दिन। 4 हफ्तों का महीना होता है, सबको पता है। 12 महीनों का होता है 1 साल, और 10 साल का 1 दहाई। 10 साल यानी कि 1 दहाई, और 10 दहाई यानी कि 100 साल, यानी 1 सदी। 10 सदियाँ यानी कि 1000 साल। ज़माने की ऐसी तकसीम को यक ख़त्ती तकसीम कहते हैं। ये याद रखिए कि ज़माने की ऐसी तकसीम को यक ख़त्ती तकसीम कहते हैं। बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है और हमें कम वक्त में इसे कंप्लीट करना है।
तो आखिर तक बने रहिए और इसके जवाबात किस तरह से लिखना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे से जोड़िए ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सके। ठीक है, चलिए अब हम ज़माना क़ब्ल मसीह और ईसवी सन का ज़माना यानी क्या ये जानेंगे। ईसवी सन की इब्तिदा होने से पहले का ज़माना ज़माना क़ब्ल मसीह कहलाता है। जो ईसवी सन है उसकी इब्तिदा होने से पहले का ज़माना क़ब्ल मसीह कहलाता है। याद रखिए, हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं इसकी बुनियाद ईसवी सन पर होती है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ईसवी सन की इब्तिदा हुई। ईसवी सन की इब्तिदा कब हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। उर्दू में लफ्ज़ ईसवी से मुराद हज़रत ईसा है। जिस साल से ईसवी सन की इब्तिदा हुई वो ईसवी सन का पहला साल है। उस साल की इब्तिदा 1 के अदद से ज़ाहिर की जाती है। इसके बाद आने वाले हर साल को बिलतरतीब नंबर शुमार के मुताबिक लिखा जाता है। ईसवी सन के पहले 100 बरस को पहली सदी का ज़माना सन ईसवी 100 लिखा जाता है। 100 ईसवी साल का पहला अल्फ़ा यानी 1000 साल को सन ईसवी 1000-1 लिखा जाता है। इस तरह से अब यहाँ देखिए ईसवी सन की इब्तिदा कहाँ से हुई? ईसा अलैहिस्सलाम के। और यहाँ पे जो उनसे पहले का जो ज़माना है उसे क़ब्ल मसीह कहते हैं, है ना। यहाँ क़ब्ल मसीह और ईसवी सन की तकसीम दी गई है, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए 100 सन ईसवी, 500 सन ईसवी, 1000 सन ईसवी, 1500 सन ईसवी, 2000 सन ईसवी। और उससे क़ब्ल का है 100 क़ब्ल मसीह, 500 क़ब्ल मसीह, 1000 क़ब्ल मसीह, 1500 क़ब्ल मसीह, 2000 क़ब्ल मसीह। अब ये क्या है इसे आगे और हम समझ। क़ब्ल मसीह के ज़माने को दर्ज झेल तरीक़े से लिखा या बताया जाता है। वर्धमान महावीर की ज़िंदगी का ज़माना क़ब्ल मसीह 599 ता क़ब्ल मसीह 527 लिखा जाता है। तो वर्धमान महावीर की जो ज़िंदगी का ज़माना था वो क़ब्ल मसीह 599 से 527 लिखा जाता है। यानी इनकी पैदाइश 599 क़ब्ल मसीह इस साल हुई और वफ़ात 527 क़ब्ल मसीह इस साल हुई। इस तरह गौतम बुद्ध का ज़माना 563 क़ब्ल मसीह था 483 लिखा जाता है। इस तरह से लिखा जाता है 483 से 563 और ये वाला है 527 से 599। 527 से 599 तक का जो ज़माना है ये है किसका? वर्धमान महावीर का ज़माना है और क़ब्ल मसीह। और 483 से 563 तक क़ब्ल मसीह का जो ज़माना है वो है गौतम बुद्ध का। इस तरह से हम ज़माना शुमारी करते हैं, यानी हकीकतन क्या करते हैं? ज़माना शुमारी करना यानी ज़माने का तूल नापना। ज़माना शुमारी करना यानी ज़माने का तूल नापना है। ज़माना शुमारी की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, इसके बाद सारी इकाइयाँ आती है। यहाँ देखिए सेकंड, फिर मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, 15वां, महीना, साल, दहाई, सदी, अल्फ़ा। इस तरह से दुनिया में ज़माना शुमारी के कई तरीक़े मौजूद हैं। इन सब में ईसवी सन का तरीक़ा ज़्यादा राइज है। उमूमन तारीख़ इस तरह लिखी जाती है कि मुतालिका महीने में इन दिनों की तरतीब, उस महीने का नाम या नंबर और जारी साल का अदद। ज़माना शुमारी के दूसरे तरीक़े भी है। किसी ख़ास वाक़ये की यादगार के तौर पर नए ज़माना शुमारी की इब्तिदा करने की रिवायत बहुत ज़माने से राइज है। हम ऐसे ही कई ज़माना शुमारी के तरीक़े और इब्तिदा के ख़ास वाक़यात को देखेंगे। अब यहाँ देखिए ज़माना शुमारी का तरीक़ा और इब्तिदा की वजह। ईसवी सन हज़रत ईसा की याद में राज्य अभिषेक शक छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी की बाबत शालीवाहन राजा ने शक इस राजा को जंग में हराने बाबत विक्रमदत्त राजा ने शुरुआत की। सन हिजरी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की हिजरत की तो सन हिजरी की इस ज़माना शुमारी का तरीक़ा राइज हुआ। शहनशाही पारसी फ़िरक़े के लोग ज़माना शुमारी का जो तरीक़ा इस्तेमाल करते से शहनशाही कहते हैं। इस तरह से ऊपर के यूनिट में तुम्हें क्या समझ में आया मुख्तसरन लिखिए, तो हम आगे देखेंगे ये। अब यहाँ देखिए ये सवाल के जवाब आपको मैं ओरली बोलूँगी, आप खुद से लिख लीजिए। ज़मीन को अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? तो ज़मीन को अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए हमने अभी पढ़े 1 यौम या 24 घंटे दरकार होते हैं।
यक़्क़ती तक़सीम यानी क्या, ये भी हमने अभी देखे कि 7 दिनों का एक हफ्ता, 15 रोज़ा महीना और 12 महीनों का एक साल, एक के बाद एक साल गुजर जाता है। 100 बरस का ज़माना गुजरने पर एक सदी पूरी होती है। 10 सदियाँ गुजरने पर 1000 साल पूरे होते हैं, जिसे अल्फ़ा यानी हज़ारा कहते हैं। ज़माने की ऐसी तक़सीम को यक़्क़ती तक़सीम कहते हैं। उसके बाद है ईसवी सदी से पहले का ज़माना कौन सा ज़माना है, तो क़ब्ल मसीह है। गौतम बुद्ध कौन से ज़माने में थे, तो गौतम बुद्ध की पैदाइश हमने क्या देखे थे अभी, 483 क़ब्ल मसीह और वफ़ात 563 इस ज़माने में हुई। तो ये जो है गौतम बुद्ध का ज़माना कहलाएगा। अब ये सवाल नंबर 2, दर्ज झेल को मुनासिब तरतीब में लिखिए। यहाँ है सेकंड, घंटा, हफ्ता, मिनट, 15 रोज़ा, दिन, महीना, दहाई, हज़ार, सदी, साल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड सबसे पहले आएगा, फिर मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, 15 रोज़ा, महीना, साल, सदी और हज़ारा यानी कि अल्फ़ा, ये सब ज़माना शुमारी की इकाइयाँ हैं। इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईसवी सन, ईसवी सन यानी कि किसके साथ जोड़ी लगाएंगे हम इसको, ईसवी सन से। मौरख़ा यानी तारीख़, दिन यानी कि सतह ज़मीन का सूरज के सामने का हिस्सा, रात यानी कि सतह ज़मीन का सूरज का पिछले का हिस्सा। ज़माना शुमारी यानी कि ज़माने का तूल नापना। इस तरह से यहाँ पर आप ये 2 मरतबा लिख लीजिए, सतह ज़मीन का सूरज के सामने का हिस्सा और रात यानी सतह ज़मीन का सूरज से पिछला हिस्सा। ईसवी सन के पहले 100 वर्षों की पहली सदी का ज़माना सन ईसवी 100, यहाँ पर इस तरह से डैश 1, और पहले 1000 वर्षों को पहला अल्फ़ा हज़ारा को सन ईसवी 1000 और ये डैश 1 लिखा जाता है। ईसवी सन की इब्तिदा होने से पहले का ज़माना ज़माना क़ब्ल मसीह कहलाता है। ईसवी सन से पहले का ज़माना क्या कहलाता है, ज़माना क़ब्ल मसीह। और क़ब्ल मसीह की पहली सदी का ज़माना 100, इस तरह से 100 क़ब्ल मसीह, और क़ब्ल मसीह के पहले 1000 वर्षों का ज़माना क़ब्ल मसीह 1000 और क़ब्ल मसीह सन ईसवी के पहले ज़माना शुमारी यानी ज़माने का तूल नापना। ज़माना शुमारी यानी ज़माने का तूल नापना। ज़माना नापने की इकाइयाँ सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, 15 रोज़ा, महीना, साल, सदी और हज़ारा। दुनिया भर में ज़माना शुमारी के कई तरीके मौजूद है, जिनमें ईसवी सन का तरीका ज्यादा राइज है। किसी अजीम हस्ती की याद में या किसी खास वाक़े को यादगार के तौर पर नए ज़माना शुमारी यानी कैलेंडर की इब्तिदा करने की रिवायत बहुत पुरानी है। शिवाजी महाराज ने अपनी ताजपोशी के मौके पर राज्याभिषेक शक की इब्तिदा की। भारत में शालीवान शक और विक्रम संवत कैलेंडर राइज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीने हिजरत के ज़माने से सन हिजरी की इब्तिदा हुई। भारत में पारसी फ़िरक़े के कैलेंडर को शहनशाही सन कहा जाता है। तारीख का ज़माना हमारे निज़ाम शमसी के वजूद में आने के ज़माने तक पीछे जाता है। हमारा निज़ाम शमसी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया। तारीख के ज़माने के 2 मरहले तस्लीम किए गए हैं, ज़माना माक़ब्ल तारीख और तारीख का ज़माना। ज़माना शुमारी के लिए कार्बन 14 तरीके से तज्ज़िया और लकड़ी की परतों से तज्ज़िया जैसी कई साइंसी